रब्बियत का मकाम अता कर दिया। और इब्लीस जो गुनाह किया था उस गुनाह पर वो अकर गया तो उसे मरदूदे बारका कर दिया गया। पता क्या चला, जो गुनाह कर कर गुनाह पर अकर जाए वो तरीका इब्लीस का अपना रहा है। और जो खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से ताइब हो जाए, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, सच्ची तौबा कर ले, वो हज़रत आदम की सुन्नत पर अमल करे। सुन्नत पर अमल करे। बहुत बहुत माशाअल्लाह। आओ देखो, इसीलिए मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा जब अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया है। और दूसरी तरफ मेरा रब फरमाता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है कि मेरी रहमत सबक़तू गज़बी अला रहमती, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबक़त ले जाती है। आओ देखो प्यारे, इंसान जब अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, जरूरत इस बात की है कि हम अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए। न जाने दिन भर में हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं, कितनी खताएं हो जाती हैं, कितनी गलतियां हो जाती हैं, मगर हम गुनाहों पर ठीक हो जाते हैं। निदामत के आंसू हमारी आंखों से गिर नहीं रहे हैं, हम उसकी बारगाह में सर्वा सुजूद नहीं हो रहे हैं, हम सच्ची तौबा नहीं कर रहे हैं। याद रखो, ये जिंदगी जो अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है, अजीज़ान मुहतरम, एहसान है उस वाहदहू ला शरीक का कि हमारी सांसें भी बरकरार है, हमारी सांसें भी बरकरार है, जिंदगी अभी बरकरार है। और जब अल्लाह ने जिंदगी दे रखी है, सांसें बरकरार रखी है, तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने गुनाहों पर नादिम हो जाएं, अपनी खताओं पर नादिम हो जाएं और उसकी बारगाह में सच्ची तौबा कर लें, वरना मौत का कोई ठिकाना नहीं। कब मौत आ जाए, कब मौत का फरिश्ता आ जाए। मैं बारहा कहा करता हूँ, जब फ्रीज से बर्फ को निकाला जाता है, जब फ्रीजर से बर्फ को निकाला जाता है तो कतरा कतरा उसकी उम्र घटने लगती है, कतरा कतरा उसकी उम्र घटने लगती है। बिला तमहीद और तमसील प्यारे, हमारी उम्र कतरा कतरा घट रही है। हम शहरों में रहने वाले हैं, हम शहरों में काम करने वाले हैं, हमने शहरों में देखा होगा जब हमारी बाइक, जब हमारी मोटरसाइकिल सड़क के सिग्नल पर आकर रुकती है और हमारी नजर जब इंडिकेटर पर पहुंचती है तो हम क्या देख रहे होते हैं कि इंडिकेटर पर गिनती उल्टी चल रही होती है। और जब गिनती उल्टी चलती है तो बहुत जल्द 0 पॉइंट पर पहुंच जाती है। अजीज़ान मोहतरम, इससे पहले कि हमारी जिंदगी की गिनती 0 पॉइंट पर पहुंचे, हम 0 पॉइंट पर पहुंच जाए, जरूरत इस बात की है कि हम अपने गुनाहों पर नादिम होकर उसकी बारगाह में तौबा कर ले और उस वहदहू ला शरीक को मना ले। वरना प्यारे, मेरा वहदहू ला शरीक, मेरा रब फरमाता है, मेरा बंदा कितना भी बड़ा गुनहगार हो, कितने भी जुर्म किए हो, कितनी भी गलतियां किया हो, अगर वो मेरी बारगाह में सच्चे दिल से ताइब हो जाए तो मैं उसके खताओं को माफ कर दूंगा, मैं उसकी गलतियों को माफ कर दूंगा। क्योंकि मेरा रब फरमाता है कि मेरा बंदा अगर समंदर के छाप के बराबर भी अपने मेरी बारगाह में गुनाह लेकर आए और सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसकी खताएं बख्शने वाला मैं हूं। आओ देखो, मेरे सरकार कौन सरकार, जिनकी इबादतें बेमिसाल, जिनका ज़ुहद और तक़वा बेमिसाल, जिनका मालदार होना बहुत इबादतों रियासत के साथ साथ मकामों मर्तबे के साथ साथ मेरे सरकार गौसे आज़म बहुत बड़े मालदार और अमीर होने की शान है। सरकार गौसे आज़म की बकरियां सोने के खूंटियों में बांधी जाती है, सोने के खूंटियों में सरकार गौसे आज़म की बकरियां बांधी 20-20 लाख की
सरकार गौसे आजम जूती पहना करते थे और हाल ये होता था कि असर के बाद पहनते और बातें मगरिब किसी गरीब को अता करते और जिस गरीब को देते उनके बच्चियों की शादी भी हो जाती और उनके पूरे नस्ल के खर्चे भी चल जाते और आने वाले साल में उस पर ज़कात भी ये हाल था मेरे सरकार गौसे आजम के मामले। जहाँ तक इबादत की बात है प्यारे, इबादत का हाल तो ये है, वही सरकार गौसे आजम है। 25 साल तक मदायन के जंगल में मेरे सरकार गौसे आजम ने दरख्तों के पत्तों को खाकर अल्लाह की इबादत की। 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर मेरे सरकार गौसे आजम ने डेली कुरान मजीद खत्म किया और हर ऐशा के वजू से 40 साल तक मेरे सरकार गौसे आजम ने फजर की नमाज पढ़ी। ये बातों का हाल था मेरे सरकार गौसे आजम का। और देखो वही सरकार गौसे आजम आपके दौर में, आपके जमाने में, आपके हयात में, आपके दौर में गवैया रहा। आवाज बड़ी उम्दा थी, आवाज बड़ी उम्दा थी, मगर वो गाना गाया था। मेरे सरकार गौसे आजम ने उसे समझाया, ऐ बंदे देख, अल्लाह ने तुझे आवाज दी है तो उसका सही इस्तेमाल, उसका गलत इस्तेमाल न कर। जहाँ तू लोगों के सामने गाना गाता है वहीं पर तो अल्लाह ने जब आवाज दी है तो नबी की नाम पढ़ा, नबी की नाम पढ़ाकर, दरूद पाक पढ़ाकर अल्लाह ने आवाज दी है तो उसका एहसान मान और सुधर जा, तौबा कर ले अपने गुनाहों से और ये नाच गाना ये सब छोड़ दे। मगर उसने क्या कहा, उसने सरकार गौसे आजम पर इल्जाम लगा दिया, सरकार गौसे आजम पर इल्जाम लगा दिया, ये तो गौसे आजम माशाअल्लाह मेरी तरक्की से चिढ़ रहे हैं, मेरी तरक्की से चिढ़ रहे हैं। पूरी आबादी में उसने शोहरा कर दिया सरकार गौसे आजम को बदनाम कर दिया, मगर फिर भी मेरे सरकार गौसे आजम समझाते हैं। आखिरकार वो वक्त भी आया, वही गवैया जिसकी आवाज अच्छी थी, जो गाना गाया करता था, लोग उसे बुलाया करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब बुढ़ापे ने उसे घेरा तो आवाज मस्त हो गई, आवाज मस्त हो गई, अब गाने के काबिल न रहा, लोगों ने बुलाना छोड़ दिया। अब जब लोगों ने बुलाना छोड़ दिया तो आमदनी का जरिया भी बंद हो गया, आमदनी का जरिया बंद हो गया। चूंकि जो कमाता था गाने से, जो पैसा मिलता था वो घर ला कर देता था, घर वाले खुश होते थे, उसे खाना देते थे। मगर जब आवाज मस्त हो गई, किसी ने बुलाना, किसी ने उसको बुलाया नहीं, कोई बुला नहीं रहा है, तो मारा मारा फिर रहा है, एक पैसे की आमदनी नहीं, एक पैसे की आमदनी नहीं, परेशान। घर वाले जब तक पैसा था उसकी आओ भगत करते थे, पैसा बंद, उसकी आओ भगत बंद हो गई, यहाँ तक कि उसको घर से निकाल दिया गया। अब खाने के वादे पड़ गए, पीने के वादे पड़ गए, हालत ये हो गई कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, लोग उससे दूर होने लगे, लोग उससे दूर होने लगे। यहाँ तक के अजीज़ान मोहतरम, जिस्म उसका बिल्कुल परागंदा हो गया, कपड़े मैले कुचैले हो गए, कोई पूछ नहीं रहा है, जिस्म पर मक्खियाँ बैठ रही है। वो सोचने लगा कि लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, लोग मुझसे नफरत करते हैं, मेरे करीब नहीं आते हैं, मैं मर जाऊंगा तो हो सकता है मेरी नमाज़े जनाजा भी ये लोग पढ़े या न पढ़े, मुझे उठाकर कब्रिस्तान तक ले जाए या नहीं ले जाए, इससे पहले कि लोग मुझे उठाकर कब्रिस्तान न ले जाए, मैं खुद कब्रिस्तान चला जाता हूँ। वो आबादी को छोड़कर कब्रिस्तान चला गया, यही सोचकर कि मरने के बाद वो यही आते हैं। चला गया कब्रिस्तान, वक्त बीतता गया, एक वक्त ऐसा भी आया उसी कब्रिस्तान से मेरे सरकार गौसे आजम का गुजर होता है, मेरे सरकार गौसे आजम का गुजर होता है। सरकार गौसे आजम देखते हैं और पहचान लेते, ये तो वही गवैया, ये तो वही गवैया है। देख कर मेरे सरकार गौसे आजम, चूंकि हालत बिल्कुल पतली हो चुकी थी, हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी, वापस गए अपनी खानकाह में और अशरफियों की थैली को लिया, लेने के बाद अपने खादिम को दिया और फरमाया जाओ फला आबादी में कब्रिस्तान है, वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ है, एक गरीब मुफलिस शख्स